दोस्तों, मैं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे माइंडसेट, मार्केट का माइंडसेट क्या रहता है। जैसा कि लास्ट फ्राइडे में हम लोग का साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडिंग करने का, तो वो हम लोग आज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है और माइंडसेट है, ट्रेडिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग का माइंडसेट और साइकोलॉजी यदि सही नहीं है तो हम लोग जो है लॉस कर लेते। कितना भी हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस अच्छा हो, कितना भी हम लोग चार्ट एनालिसिस कर ले और चार्ट का पैटर्न को समझ ले और उसको सेट हम लोग का नहीं रहेगा और डिसिप्लिन हम लोग नहीं रहेंगे, तो हम लोग जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग माइंडसेट है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइकोलॉजी जो है हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कि आप मान के चलो कि 80% जो है साइकोलॉजी हम लोग का यदि पॉजिटिव है और हम लोग सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो हम लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या हम लोग का साइकोलॉजी होना चाहिए। हम लोग चार्ट पे देखेंगे और समझेंगे। निफ्टी बैंक का निफ्टी बैंक का वन डे चार्ट को ओपन किया हूं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट जो है 4 दिन से यदि फ्राइडे का स्किप करते हैं, हम लोग अभी नहीं देखते हैं फ्राइडे का, क्योंकि हम लोग फ्राइडे का एनालिसिस कर रहे हैं कि माइंडसेट फ्राइडे में और साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। तो अभी हम लोग फ्राइडे का कैंडल को स्किप करते हैं। अभी सपोज कीजिए कि ये फ्राइडे का कैंडल नहीं बना है, बट क्या हम लोग का है, देखिए पहला डाउन आया मार्केट, क्या हुआ, यहाँ से डाउन आया, हम लोग का एक टॉप बनाया मार्केट। बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक टॉप बनाया 54,400 500 के आसपास। उसके बाद मार्केट क्या था, मार्केट जो है फॉल हुआ, मार्केट जो है फॉल हुआ। उसके बाद से जो है नेक्स्ट डे से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की ओर चला गया। ठीक है, मार्केट जो है एवरीडे जो क्या कर रहा है, यहाँ पे होल्ड किया लेकिन डाउन ट्रेंड में ही आकर के बंद किया। फिर से आप देखिए थर्सडे के मार्केट में, देखिए एक बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद फिर से ये जो है डाउन ट्रेंड्स है। तो मतलब हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड्स में है। ठीक है, हम लोग इस वनडे चार्ट से क्या निकाल रहे हैं, हम लोग इस चार्ट से हम लोग निकाल रहे हैं कि मार्केट जो है ओवरऑल जो है डाउन ट्रेंड की ओर मार्केट आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, प्राइस जो है नीचे की ओर फॉल कर रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग 5 मिनट का कैंडल जो है ओपन करते हैं, उसमें अब देखते हैं साइकोलॉजी देखते हैं। इस चार्ट में मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है बैंक निफ्टी का। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो था, जैसे कि लास्ट जो मैंने एनालिसिस किया था आ, उसमें आप लोग को बताया था कि यदि आप ये थर्सडे का यदि कैंडल देखेंगे, यदि ये कैंडल देखेंगे, मार्केट जो है बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जो है 5 मिनट में बहुत वोलाटाइल था, बहुत फास्ट से ऊपर नीचे जा रहा था। बट जो ये फॉर्म हुआ कैंडल, इस कैंडल का फॉर्मेशन यदि आप हम लोग देखेंगे तो ये क्या किया, ये नीचे आ करके मार्केट इस कैंडल को क्लोज किया यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल क्या दर्शाता है कि यहाँ से ओपन हुआ और ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ पे बंद हुआ। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि देखिए कितना बड़ा ये वीक वीक बना। ठीक है, फिर सेकेंड कैंडल में भी देखिए बायर्स जो है बहुत ट्राई किया ऊपर जाने का, ऊपर जाने के बाद ये कैंडल को क्या किया, ये देखिए नीचे बंद किया। नीचे बंद किया मतलब सेलर जो है नीचे ला करके इस कैंडल को बंद किया, वीक ये बता रहा है हम लोग को। ठीक है, फिर से ये कैंडल में देखिए बहुत बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का, फिर इस कैंडल में भी देखिए बायर ने ऊपर ले जाने का ट्राई किया, बट ये जो कैंडल है, ये कैंडल कहाँ क्लोज हुआ, ये नीचे आकर के क्लोज हुआ और ये वीक हुआ। यदि हम लोग देखेंगे कि ये वीक जो है 60 to 70% वीक है और ये जो है 20 to 30% है, हम लोग का शेडो वाला है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या मतलब कि जान सकते हैं, क्या मतलब सीख सकते हैं, यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि सेलर जो है अभी यहाँ पे बहुत हेवी सेलर है, जो कि उसको यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है, ऊपर जाने की ओर नहीं दे रहा है। बायर ट्राई कर रहा है, देखिए फिर से यहाँ बायर ट्राई किया, यहाँ भी बायर ट्राई किया। देखिएगा तो हर कैंडल का जो पिछला लो बनते जा रहा है, हर कैंडल का जो पिछला लो बनते जा रहा है, लेकिन वो ऊपर की ओर बायर आ रहा है। ठीक है, बायर आ रहा है, लेकिन सेलर क्या कर रहा है, उसको पुश करके नीचे बंद कर रहा है।
हम लोग का एक साइकोलॉजी यहाँ बन रहा है, माइंडसेट क्या बन रहा है कि सेलर जो है स्ट्रांग है, गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, बायर ट्राई कर रहा है ऊपर ले जाने को, बट ये जो अपना पहला 5 मिनट का कैंडल है, बायर इसको नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, सेलर क्या कर रहा है, इसी के अंदर रख करके ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ कौन सा स्ट्रांग है, सेलर जो है यहाँ पे स्ट्रांग है। एक हम लोग का माइंडसेट यहाँ बन गया कि सेलर स्ट्रांग है। हम लोग का क्या है, पहला जो था मार्केट जो है गैप डाउन है, ओवरऑल क्या है, मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन है। ठीक है, और दूसरा हम लोग का क्या कंडीशन निकला, दूसरा कंडीशन निकल रहा है कि मार्केट जो है छोटे से टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है क्या कर रहा है, मार्केट जो है सेलर स्ट्रांग है, बायर ट्राई कर रहा है ऊपर जाने को, लेकिन सेलर क्या कर रहा है, इसको रोक दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ये जो 5 मिनट का हाई कैंडल मारा था, लगा था, ठीक है, यहाँ पे जो 5 मिनट का हाई कैंडल लगा था, इसके ऊपर हम लोग का मार्केट को नहीं जाने दे रहा है सेलर। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट का सेलर जो है नहीं जाने दे रहा। और इस जगह लेवल देखिएगा तो लेवल भी क्या है, 52,500 है, जो हम लोग का जो है राउंड लेवल है। ठीक है, तो इस तीसरा कंडीशन क्या बन गया हम लोग का, तीसरा कंडीशन बन गया हम लोग का कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यहाँ पे एक राउंड लेवल नंबर है, जैसे कि 52,500, 53,000, 54,000, 53,500, ये सब जो नंबर है हम लोग का, ये क्या है, राउंड लेवल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, जो यहाँ पे बड़े बड़े जो है ट्रेडर है रहते हैं यहाँ से सेलिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी एक एक फैक्टर हम लोग का दिख रहा है कि 52,500 जो है हम लोग का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो सेलर स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ बता रहा सेलर स्ट्रांग है, तो पहला तो हो गया कि हम लोग को अब, यदि हम लोग बायर हैं, ठीक है, ऑप्शन बायर के तरफ से हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को ऑप्शन जो कॉल है, कॉल बाय नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग को कॉल जो है बाय नहीं करना है, एक तो ये कंफर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, बाय कब करेंगे, जब तक इस जो 5 मिनट का हाई का जो लो, जो इस 5 मिनट का कैंडल का जो हाई लगा है, इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करता और कंटिन्यू ट्रेड नहीं करता है, तब तक हम लोग मार्केट में कॉल जो है बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्या यहाँ माइंडसेट बन रहा है, माइंडसेट बन रहा है कि ट्रेंड जो है हम लोग का यहाँ क्या माइंडसेट बन रहा है और क्या कंडीशन बन रहा है, पहला बन रहा है कि हम लोग का ओवरऑल डाउन क्या है, हम लोग का ट्रेंड क्या है, डाउन है। ठीक है, दूसरा क्या बना कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं कि सेलर जो है स्ट्रांग है। ठीक है, सेलर जो है स्ट्रांग है। दूसरा क्या, ठीक है, पहला हो गया डाउन ट्रेंड्स है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड्स आ रहा है, दूसरा क्या है, सेलर स्ट्रांग है। तीसरा क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है हम लोग का 52,500, जो 52,500 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या हो गया हम लोग का 52,500 साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हम लोग कॉल ऑप्शन जो है बाय नहीं करेंगे यहाँ पे इस कंडीशन में। ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय नहीं करेंगे। तो तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। अब हम लोग को देखना है कि क्या मतलब हम लोग पुट बाय कर सकते हैं, क्या कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, क्या पुट बाय कर सकते हैं, क्या कंडीशन बन रहा है। तो हम लोग यदि देखेंगे यहाँ पे, देखो यदि हम लोग यहाँ देखेंगे, ये जो रेड कैंडल बना, ठीक है, एक तो ये शूटिंग स्टार बनाया, ये जो कैंडल हम लोग देख रहे हैं एक शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार हम लोग जानते हैं कि बियरिश कैंडल है। यदि कोई रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए। ठीक है, तो एक ये कंडीशन कंफर्म किया हम लोग को, ठीक ना, ये कंडीशन कंफर्म किया शूटिंग स्टार। और उसके बाद क्या किया, इस शूटिंग स्टार के बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है, जो भी नेक्स्ट कैंडल हमारा फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, एक रेड कैंडल बना, जो कि इसको आप देखिएगा कि पूरा इनगल्फ कर लिया। ठीक है, ये जो शूटिंग स्टार का जो कैंडल है, ये शूटिंग स्टार को देखिए ये पूरा इनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो हम लोग का एक पैटर्न बन गया, कैंडल स्टिक पैटर्न। क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बना यहाँ पे, बियरिश इनगल्फिंग बन गया हम लोग का, है ना, ये पैटर्न है बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो कैंडल है, इसमें क्या किया, इनगल्फ कर लिया। और एक देखिए ये एक अप ट्रेंड की ओर कोशिश कर रहा था बायर ले जाने का। ठीक है, यदि हम लोग देखेंगे 52,200 से
नहीं, 52,300 से, 52,300 से ये कम से कम क्या कहाँ गया, 52,570 कम से कम। यदि इसका लो हाई देखेंगे तो हम लोग का 560 के आसपास गया है। ठीक है, तो ये भी कम से कम ये हम लोग का कितना पॉइंट गया, 250 पॉइंट है। ठीक है, एक कैंडल है, फिर ये धीरे धीरे बायर जो है ट्राई किया इसको ले जाने का, बायर जो है ट्राई किया इसको ऊपर ले जाने का, लेकिन नहीं ले पाए, नहीं ले जा पाया। इस कैंडल को, जो हाई कैंडल है, इस 5 मिनट को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे हम लोग का एक क्या बना, एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ क्या बना, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन गया। चौथा क्या बन गया, हम लोग का एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी बता दिया। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी बता दिया कि यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग बना है। अब जैसे हम लोग का इस जो बियरिश इनगल्फिंग जो कैंडल है पूरा, इसके नीचे जैसे ही ट्रेड करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक पुट कॉल खरीदा कर लेंगे यहाँ पे। इसके इस जैसे ही इस लो के नीचे, जैसे ये बाय, जैसे ही इस कैंडल के नीचे ट्रेड करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री मारेंगे। जो हम लोग का एंट्री कंडीशन हो गया, कि हम लोग का कंडीशन क्या हुआ, पहला क्या हुआ, डाउन है ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, हम लोग का डाउन है। ठीक ना, दूसरा क्या बना, दूसरा बना कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, हर कैंडल का वीक जो है ऊपर में बड़ा बन रहा है, सेलर क्या है, स्ट्रांग है। तीसरा क्या है कि हम लोग का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 52,500 के पास है साइकोलॉजिकल लेवल। चौथा कंडीशन क्या बना, कैंडल स्टिक पैटर्न बना, कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या बना, टू कैंडल स्टिक पैटर्न बना, बेयरिश इनगल्फिंग बना। ठीक है, और एंट्री हम लोग का इसके नीचे जैसे ही ट्रेड किया तो हम लोग का एंट्री एक हो गया, पुट हम लोग बाय कर लेंगे, जो भी हम लोग का एट द मनी होगा, जैसे 52,500 या 52,400 भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यदि एट द मनी लेंगे तो जल्दी फास्ट प्रॉफिट होगा, जल्दी फास्ट हम लोग का लेवल जो पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। तो एंट्री मार ली। अब हम लोग का एसएल क्या हो गया, एसएल भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो डे हाई जो है, ये जो डे हाई का कैंडल बना है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। क्योंकि बायर ने बहुत ट्राई किया ऊपर ले जाने का, बट इसके ऊपर जो बायर है नहीं ले ले जा पाया, इसके ऊपर बायर नहीं ले पाया। तो हम लोग एक एक अच्छा एसएल लेंगे, स्टॉप लॉस जो होगा हम लोग का, एक ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग का स्टॉप लॉस भी एक सही जगह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। यदि हम लोग कहीं भी स्टॉप लॉस ले ले तो वो क्या होगा, कहीं भी स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन एक जो एक्चुअल स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे तभी एक अच्छा हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एक एसएल हो जाएगा, ये एक परफेक्ट एसएल हो गया ये। यदि इसके ऊपर जब भी हम लोग का ट्रेड करेगा तो हम लोग एसएल को काट देंगे, और हम लोग एसएल जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ये नहीं कि अच्छा देखते हैं एसएल यदि ऊपर गया है तो यदि नीचे आ जाएगा वेट करते, नहीं, वेट नहीं करना है। हम लोग जैसे ही एसएल हुआ बस काट के निकल जाना है। उसमें हम लोग को यही माइंडसेट है कि हम लोग को इमोशनली नहीं इसमें फंसना है। ठीक है, एसएल हुआ हम लोग को मार्केट को दे देना है, क्योंकि मार्केट को एसएल देना भी एक इम्पॉर्टेंट है। यदि हम लोग एसएल अच्छे से दे देंगे तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिटेबल बनेंगे, हम लोग कैपिटल को अपना सेव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को एंट्री एक बन गया, यहाँ पे एक एसएल होगी। अब टारगेट क्या है, ठीक है, तो टारगेट हम लोग अपना फॉलो करेंगे, जो भी हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। जैसे कि हम कोई कोई लोग रखते हैं 1:2, 1:3, 1:4, उस हिसाब से हम लोग रखेंगे। या हम लोग क्या करेंगे, अपना एसएल को ट्रेल भी करते जाएंगे। ठीक है, एक ये भी है कि हम लोग एसएल को अपना ट्रेल करते जाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ से लो बना, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे आया, इस जो फर्स्ट 5 कैंडल का जो लो था, फर्स्ट 5 कैंडल के लो पास आ करके आया। तो एक तो ये टारगेट हो गया हमारा कि ठीक है, लो के पास आया तो हम लोग एक टारगेट देख सकते हैं। तो जो भी नए ट्रेडर है, बिगनर ट्रेडर है, 1:2 रखेंगे, 1:1 रखेंगे, तो चलो हम लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ साइकोलॉजी क्या बन रहा है, ये एक फिर से बियरिश पैटर्न बना रहा है। ये देखिए अपने जो भी ये कैंडल था यहाँ पे, यदि हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल को, देखिए नीचे आया, इसके पास यहीं पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और इस कंसोलिडेशन को हम देखेंगे तो एक 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 ये पैटर्न बनाया, बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाया। तो जो
एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना के फिर से मार्केट गया, ये देखिए इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए कि ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग का साइकोलॉजी माइंडसेट जो भी है, तो हम लोग को यहाँ वेट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग यदि जो भी है 1:4 1:3 के लिए वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक और कंफर्मेशन हम लोग को दिया। एक कंफर्मेशन यहाँ क्या बना, ये बना बियरिश फ्लैग पैटर्न बना। ठीक है, अब जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो देखिए हम लोग को स्लोली 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 जो है एक अच्छा मूव डाउन की तरफ दिया। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बताया क्या, थर्सडे का जो मार्केट का साइकोलॉजी था, ट्रेंड था। ठीक है, अब देखिए ये ट्रेंड जो था ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ये हम लोग का डाउन ट्रेंड्स हो गया। ठीक है, अब इसका फ्राइडे का एक्चुअली देखिए क्या था, फ्राइडे का जो सेशन था, हम लोग क्या देखेंगे फ्राइडे के सेशन में, देखिए यहाँ पे थर्सडे के सेशन में क्या किया, ये अपना लो को ब्रेक किया। ठीक है, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल था, इसके लो को ब्रेक करके नीचे आया और नीचे करके ट्रेड किया यहाँ पे। अब देखिए फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, फ्राइडे के सेशन में देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे क्लोज किया था, मार्केट जो है 200 पॉइंट ऑलमोस्ट लगभग ये गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, इसके आसपास जो है मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ। ये इसी तरह का देखिए, इसी तरह का वोलाटाइल था मार्केट, जो थर्सडे को वोलाटाइल था मार्केट, यहाँ भी देखिए इसी प्रकार से मार्केट क्या था, वोलाटाइल था। मार्केट अपने जो क्लोजिंग लेवल था, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, उसके ऊपर जाकर के ट्रेड करके ये क्या किया, नीचे आके बंद किया। ठीक है, यहाँ बायर ट्राई किया, ये क्या किया बायर, देखिए यदि लो को देखिएगा यहाँ पे, यहाँ भी इसी तरह का वीक बन रहा है, यहाँ भी वीक देखिए बन रहा है, एक एक ट्राई किया तो ये वीक बना, यहाँ पे देखिए ये वीक बना, एक ट्राई किया यहाँ भी वीक बना। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या क्या स्ट्रॉन्ग जो है बायर आया, यहाँ पे देखिए क्या कैंडल बना, यहाँ पे ये कैंडल हम लोग को क्या बता रहा है, ये कैंडल बता रहा है कि देखिए ये वीक बना, यहाँ सेलर जो था स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो सेलर था इसके नीचे मार्केट नहीं ले जा पा रहा था, सेलर स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, सेलर क्या था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वीक देखिए बन रहा था, लेकिन सेलर जो था यहाँ पे नीचे नहीं ले जा पा रहा था मार्केट। ठीक है, और हम लोग को एक देखिए एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडल बना, क्या इस तरह का कैंडल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ कहीं भी हम लोग को इस जगह पे इस तरह का कैंडल हम लोग को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तुरंत ट्रेड नहीं मारेंगे, हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग देख रहे हैं मार्केट को, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कर रहा है मार्केट, है ना। तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना बायर्स के लिए। ये देखिए ये पूरा कहीं भी वीक नहीं है, इस कैंडल में यदि हम लोग देखेंगे, इस कैंडल में देखिए कैंडल में कहीं वीक नहीं देखेंगे, लेकिन फिर से नीचे आया। बट क्या किया, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल के नीचे ट्रेड कहीं नहीं कर रहा है, ये जब भी क्लोज कर रहा है इस कैंडल के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। अब हम लोग का यहाँ माइंडसेट क्या होगा कि अब देखिए कि एक तो बायर स्ट्रांग है, यहाँ पे बायर क्या है, स्ट्रांग है। एक डाउन ट्रेंड्स के मार्केट में, एक डाउन ट्रेंड्स के मार्केट में ये जो है, ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, देखिए पूरा मारूबूजू टाइप का कैंडल, कहीं इसमें थोड़ा सा वीक है, लेकिन यदि इस कैंडल को देखेंगे तो हम लोग का ऑलमोस्ट ये 150 पॉइंट का कैंडल है। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे, हम लोग अभी और फॉर्मेशन बनने देंगे। ठीक है, एक देखिए एक ये डाउन ट्रेंड्स का मार्केट था। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड का मार्केट आया, गैप डाउन ओपन हुआ, यदि यदि सेलर और स्ट्रांग रहता ना तो ये कैंडल फॉर्म नहीं होने देता सेलर। ठीक है, ये क्या करता है, इसके नीचे ट्रेड करके लाता है इसको। ठीक है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या था, बायर जो है इस कैंडल को बनाया, स्ट्रांग बनाया। ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ ऊपर आया, देखिए फिर नीचे आया, ये जो नीचे आया तो इसके नीचे नहीं आया ट्रेड करने। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, एक ये लो मारा, ये लो लगा हम लोग का मार्केट का, उसके बाद एक ये लो लगा, तो देखिए 2 पॉइंट हम लोग को मिल रहा है, एक तिरछा मिल रहा है, तो यदि हम लोग इस दोनों को मिलाएंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी खींच रहे हैं हम लोग, एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, और इसका सपोर्ट ले रहा है देखिए। ठीक है, और ये सपोर्ट ले रहा है जो क्लोजिंग का है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग को क्या बता रहा है, मार्केट जो है ये स्ट्रांग है, इस ये कैंडल जो फॉर्म हुआ है और इसके यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रांग
ये देखिए इसके नीचे मार्केट नहीं ट्रेड कर रहा है। यदि हम लोग इस दिन का भी रखेंगे, पिछला थर्सडे को देखिए, ये जो कंसोलिडेशन किया है, ये जो कंसोलिडेशन का जो भी हाई है ट्रेड करने का, देखिए इसको ब्रेक नहीं कर रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक जो है बाय जो है कॉल बाय करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन किया है, एक्यूमुलेशन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और इसका हाई को देखिएगा तो एक हाई यहाँ बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके नीचे ट्रेड क्या किया, एक बार ये ट्रेड किया, फिर ये ऊपर क्लोज किया, फिर ये रेट देखिए नहीं लाया नीचे, फिर एक यहाँ ऊपर ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना और यहाँ से बहुत अच्छा मूव किया, फिर से कंसोलिडेशन किया, फिर से ऊपर गया, एक हाई मारा। तो हम लोग का हाई कहाँ तक लगा, यदि आप देखिएगा तो इस आसपास के हाई लगाया। ये जो था हम लोग का इस कैंडल का जो लो था, इसके पास आकर के देखिए लगाया। यदि आप मेरा फ्राइडे का जो एनालिसिस देखिएगा तो हम लोग का ये था कि यदि इसके ऊपर निकालता है मार्केट, इस लेवल के ऊपर निकालता है तो हमारा टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को जो है जब भी एंट्री बनाना रहता है तो हम लोग को क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए एक, है ना, कि क्या कंडीशन है हम लोग का, कंडीशन क्या बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, हम लोग को एंट्री रीजन चाहिए कि एंट्री रीजन क्या है, किस कारण से हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। हम लोग का कारण क्या है एंट्री लेने का, यदि हम लोग यहाँ भी देखें कि एंट्री कारण क्या था, यहाँ भी देखें हम लोग का एंट्री कारण क्या था। तीसरा क्या होगा, स्टॉप लॉस, ये हम लोग का एसएल क्या बनेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ भी देखें हम लोग का एसएल क्या बन रहा था, यहाँ भी देखें हम लोग का एसएल क्या बन रहा था, ठीक है। एसएल जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथा क्या है हम लोग का टारगेट क्या है चौथा, ठीक है। हम लोग का चौथा टारगेट क्या है, देखिए यहाँ से हम लोग टारगेट रखे, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया तो टारगेट है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या किया, मार्केट जो है वन वे डाउन चला गया। एक तो मार्केट क्या था, ओवरऑल ट्रेंड हम लोग का हमेशा याद रखना था, ओवरऑल ट्रेंड क्या था, डाउन था, ठीक है। तो देखिए मार्केट जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, ये ट्रेंड लाइन को क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक जैसे ही किया उसके बाद देखिए फटाफट यहाँ बुकिंग आया और बहुत सारे जो है पुट बाय हुआ। देखते हैं ना, टारगेट भी हम लोग को अभी ऐसा नहीं था कि अब जा रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो और देखे, हम लोग को टारगेट भी अपना कहीं भी बुक करना है, ठीक है। जहां भी हम लोग को जितना प्रॉफिट है, 1:2 का प्रॉफिट है, 1:3 का प्रॉफिट है, तो हम लोग को, या हम लोग एसएल को ट्रेल कर रहे हैं, जैसे कि सपोज कीजिए इसी केस में हम लोग एसएल को ट्रेल करेंगे तो देखिए एक हायर लो बनाया, ये हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर लो बना रहा है, ठीक है। अब ये हायर लो जो है स्विंग स्विंग लो हो गया। अब हम लोग का किसी लोग का यहाँ पे भी होगा कि यदि इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जिसने भी यहाँ बाय किया होगा इस सपोर्ट के पास, ठीक है, इस ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना और हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद ऊपर जाया, तो हम लोग का क्या था, यहाँ पे एक, या तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, नहीं हम लोग यहाँ पे टारगेट रखेंगे। यदि हम लोग यहाँ से नहीं निकले और ये वेट कर रहे हैं तो यहाँ निकले, यदि यहाँ नहीं निकले हैं तो यदि हम लोग छोटा सा फ्रेम में ही देखेंगे कि यदि नीचे आ रहा है तो निकल जाएंगे, यदि इसको ब्रेक कर रहा है तो निकलेंगे, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट है लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि एक एक कैंडल का क्या है यहाँ पे, मतलब क्या कर रहा है, हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि एक एक कैंडल क्या बता रहा है हम लोग को, ठीक है। और हम लोग को राइट एंट्री लेना है, कंडीशन बनने देना है। देखिए यदि इसका करना है, मार्केट में कंडीशन बनने देना है। और जब भी हम लोग एंट्री लेंगे तो एंट्री से पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग का एसएल क्या है। यदि हमारे बजट में, हमारे रिस्क मैनेजमेंट में, हमारे मनी मैनेजमेंट में वो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं तो ट्रेड बनाएंगे। और हम लोग जब भी प्रॉफिट लेंगे और हम लोग जरूर से जरूर रिस्क रेशियो मेंटेन करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।